नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग साइंस में जो जीव विज्ञान चल रहा है उसमें क्लास नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का जो है क्लास 1 करवा दिए हैं और साइंस में हम लोग जो है चैप्टर वाइज शुरू किए हैं। यानी कि अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स में चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी में चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। और ये तैयारी हम लोग याद रखना 2025 के लिए जो है, यानी कि 2025 में जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगा उसके लिए हम लोग तैयारी अभी शुरू कर दी है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे ये क्लास आपको 8 बजे मॉर्निंग में आता है। और याद रखना 9th और 10th के एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके ये क्लास आपको दे रहे हैं। ठीक है, नया बैच है एकदम, आपको सभी लोग को ध्यान रखना है और बेहतरीन तरीका से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगा तो ज़्यादा समय नहीं देगा आपको तैयारी करने का। वैकेंसी आएगा, फॉर्म भराएगा, एग्जाम तुरंत आप लोगों को ले लेगा, इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, सभी लोग जो है अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आज इसमें चैप्टर नंबर हम लोग जो है बायोलॉजी में दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखेंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए, पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिए थे, आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपका एनसीईआरटी 9th और 10th के बेसिक में और आप जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छे से सभी लोग ध्यान रखेंगे हर एक क्वेश्चन को। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसको जो है कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, ये प्रश्न आपका ये है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसको हम लोग जो है सूत्रकणिका भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और ये श्वसन का भी केंद्र यहीं पे होता है, यहीं से नियंत्रण होता है। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से करेक्ट कौन से कोशिकाओं को आत्महत्या का बैग यानी कि आत्महत्या का थैली या आत्महत्या का बैग कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? याद रखना लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जो है वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में क्या होता है? उपस्थित होता है। और सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आपको इजी लेवल से लेकर के हाई लेवल क्वेश्चन तक जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो ये चैप्टर आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए कोशिका का अंगक का नाम बताना है जो वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में दोस्तों क्या होता है? उपस्थित होता है। तो 3 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 3 का ये सूत्रकणिका हो जाएगा। क्या होगा? ये सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। ये ऑप्शन में बताना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। तो याद रखना ये माइकोप्लाज्म यानी कि पीपीएलओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइकोप्लाज्म में दोस्तों याद रखना प्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा दिया है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग दोस्तों कौन सा होता है? 5 का ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। याद रखेंगे ये राइबोसोम हो जाएगा। क्या होगा? ये राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि जंतु कोशिका का दोस्तों जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कौन सा। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? 6 का ये राइट आंसर बताना है। तो ये केंद्रक हो जाएगा। क्या होगा? ये केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों होता है कौन सा। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है कौन सा होता है? तो याद रखेंगे ये लवक हो जाएगा। क्या होगा? लवक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लवक जो होता है पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जो है केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है। केवल वनस्पति कोशिका में दोस्तों ये करेक्ट उपस्थित होता है। तो याद रखना ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। क्या होगा? कोशिका भित्ति यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होता है? तो आपको केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, याद रखना। यानी कि जीव यानी कि पादप में ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपको ऑप्शन में चुनना है। तो क्या हो जाएगा, ये तंत्रिका कोशिका दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इंपॉर्टेंट है, ये तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि किसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो ये ऑप्शन में दोस्तों चुनेंगे कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो 10 का राइट आंसर यहाँ से माइकोप्लाज्मा, क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। कोशिका के केंद्रक में दोस्तों कौन सा द्रव्य होता है, तो सभी को पता है क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो होती क्या है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अर्ध परागम्य हो जाएगा। क्या होगा, ये अर्ध परागम्य। ऑप्शन यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जो है कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिकीय शोषण के लिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट उत्तरदायी होता है। तो याद रखना, ये सूत्र कणिका या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप VVI मान के याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का दोस्तों यहाँ से राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा। एक होता है, कितना होता है, एक होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखें, कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा कोशिका है जो कोशिकांग है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे, बी हो जाएगा। क्या होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना ये राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि द्वार कोशिका, क्या यहाँ पे है, द्वार कोशिकाएं डैश को घेरती है। तो द्वार कोशिकाएं दोस्तों जो है किसको घेरती है, याद रखना, ये जो है किसको घेरने का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ये रंध्र को घेरने का काम करती है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ दोस्तों किस में होता है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है। 17 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किसमें जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवन का दोस्तों भौतिक आधार जो माना जाता है, किसको माना जाता है, तो ये जीव द्रव को माना जाता है। हम लोग बोलते हैं भी ये जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो याद रखना जीव द्रव होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है कि बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक जीव दोस्तों जो है ये किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, ये कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, कोशिका के विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में अवस्थित होता है या स्थित होता है। 20 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये कोशिका भित्ति होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ये जो होता है केवल आपका पादप कोशिका में ही स्थित होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेल जो है, सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम दोस्तों यहाँ पे जो है किस जीव वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम दिया था। 21 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ए होगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। याद रखना ये ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि फर्न की जो दोस्तों यहाँ पे स्त्री घानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं दोस्तों पाई जाती है। फर्न की स्त्री घानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखेंगे ये एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर बताना है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो होता है क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका के बाहर स्रावित दोस्तों पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। यही गोल्जी काय का क्या है, मेन कार्य है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। क्या रखता है, डीएनए रखता है। तो ये भी दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये सेंट्रियोल कोशिकांग जो होता है ये डीएनए को रखने का काम रखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये VVI प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, संरचनाओं के कौन से युग्म जो है प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 25 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंतःद्रवी जालिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, कोशिका कला, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रोमो यहाँ पे जो है प्रोग्राम्ड जो है सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। कोशिकीय आणविक नियंत्रण दोस्तों ये क्या कहलाता है। 26 का राइट आंसर याद रखना, ये एजिंग हो जाएगा। क्या होगा, एजिंग, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मिशन जो है याद रखना 2025 में वर्दी का दोस्तों सपना पूरा करना है। अच्छे से क्लास कीजिए, 8 बजे हम आपके साथ हैं। सारे सब्जेक्ट को एक बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग 8 बजे डेली क्लास जरूर करेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको जो है ज्वाइन करना है टेलीग्राम को, उसको जो है इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से करें कि किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्राकैरियोटिक कोशिकाएं दोस्तों माना जाता है। 27 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए हो जाएगा, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कोशिका का जो है जीवित अंश जो है जीवद्रव कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जो है जीवद्रव कहलाता है। यह दोस्तों जो है किससे बना होता है, यह जो है किससे बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ये कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि किसको जो है सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। 29 का राइट आंसर याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कि पावर हाउस भी कह सकते हैं, शक्ति गृह जो कहते हैं कोशिका का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे करें, किसके मध्य जो है सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। सिनेप्स अंतराल जो स्थित होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना दोस्तों, ये बायोलॉजी का जो है दूसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोशिका सिनेप्स, किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। 30 का राइट आंसर याद रखना, ये दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 31 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ए हो जाएगा, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ए सभी लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या पूछ रहे करें कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव जो है कैसे प्रजनन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, ये कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये सभी को पता है, कौन प्रदान करता है यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। हरा रंग प्रदान करता है, सहायता जो करता है क्लोरोफिल होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि पादप कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः किससे बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति जो दोस्तों मुख्य रूप से बना होता है सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरोविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर यानी कि इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में क्या कार्य नहीं होगा। कौन सा कार्य दोस्तों नहीं होगा, बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन। फल और बीज को दोस्तों विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है, कलर, ये कौन प्रदान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये क्रोमोप्लास्ट होगा। दोनों में अंतर है, ये हरा रंग से संबंधित हो जाएगा, ये रंग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये हरा रंग से, हरा अगर दे दो तब क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर क्रोमोप्लास्ट है तो ये आकर्षक रंग। ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे पीला, लाल, ये सभी होता है।
जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण स्तर से में दोस्तों व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो प्राणी है उसमें कोशिकाएं जो है दो भ्रूण स्तर में व्यवस्थित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों कहते हैं क्या, तो याद रखना द्विकोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विकोरिक। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं जो है तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों कहते हैं, याद रखना, त्रिकोरकी। क्या कहते हैं, त्रिकोरकी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे, करें कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला, यानी कि 80% अधिक जो कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। यानी कि जल कोशिका में क्या होता है, तो 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे करें कि डीएनए दोस्तों कहाँ पे मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिकीय। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कोशिकीय व जीव आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखना ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद सभी को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा जो है अर्ध प्रागम्य है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अर्ध प्रागम्य यहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। फ्लोएम में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, आवर्त बीजी हो जाएगा। क्या होगा, आवर्त बीजी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, करें कि कोशिका में जो है निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है, यानी कौन जो है पाचन शैली कहलाती है। तो पाचन शैली का काम दोस्तों क्या हो जाएगा, ये लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को एटम बम के नाम से जानते हैं। एटम बम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटम बम के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो याद रखना ये लाइसोसोम को जानते हैं। किसको जानते हैं, लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, करें कि कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और जो है अंतर्विष्ट होता है, तो ये हो जाएगा सहायक कोशिका। क्या होगा, ये सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, क्या पूछ रहे, करें कि प्रोटीन संश्लेषण के प्लेटफॉर्म को किसे कहते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म राइसोसोम को, या प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का पावर ग्रिड यानी शक्ति ग्रिड हो गया। ठीक है, लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि वसा का जो है संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है। वसा का संचय जो है कोशिका का कौन सा अंग करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे गोल्जी कय हो जाएगा। क्या होगा, ये गोल्जी कय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों याद रखना कौन सा हो जाएगा, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की जो है कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, करें कि एक जो है मृदुतक कोशिका जो कि दोस्तों कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह कहलाती है क्या, तो इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना ये आइडियोब्लास्ट। क्या हो जाएगा, ये आइडियोब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में दोस्तों सूत्रकणिका की संख्या जो होता है कितना होता है, याद रखना 0 होता है। ये भी आपका बहुत वीवीआई रहेगा, वीवीआई प्रश्न ये आपका रहेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जीवाणु यहाँ पे जो है कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होगा यहाँ से, तो याद रखना सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि ज्ञात, क्या यहाँ पे दिया है
कि ज्ञात दोस्तों जो है सबसे छोटा प्राकृतिक जीव कौन सा है। बहुत भिविया प्रश्न, ठीक है, बहुत भिविया, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म, यानी कि ज्ञात जो है सबसे छोटा प्राकृतिक जीव कौन सा हो जाएगा, तो माइकोप्लाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, कर रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। भिविया प्रश्न ये भी रहेगा। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे एक कोशिकीय जीव जो यहाँ पे पूछे जा रहा है, तो याद रखने क्या हो जाएगा, ये एसी, यहाँ से एसिटेबुलेरिया हो जाएगा, एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर कोशिका, ठीक है। हम लोग जो है मिशन वर्दी बैच 2025 जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और 2025 में हम यानी कि दोस्तों वर्दी लेके रहेंगे, चाहे जितना दोस्तों मेहनत करना पड़े, और हमको मेहनत आपको करवाना पड़े, करेंगे, ठीक है। बस आप लोग को यही बोलेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और अभी से दोस्तों पढ़ना शुरू कीजिए, और यहाँ से नोट्स बनाइए, तब जाके दोस्तों होगा आपका तैयारी, ठीक है। कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। क्या कि बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, तो आप जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको दोस्तों नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखना है, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।